ये क्वेश्चन जो है 27 का ए पार्ट। इसमें क्या है, -2 से 2 अंडर रूट 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स डी एक्स। इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो जो गिवन है उसको लिख लो। क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 का ए पार्ट है। जो गिवन है उसको हम आई के इक्वल मान लेंगे। गिवन है, क्या गिवन है, आई इज इक्वल टू, लिमिट कितनी है, -2 से जाएंगे 2 तक जाएंगे, ठीक है, -2 से 2 तक जाएंगे, ठीक। फंक्शन क्या गिवन है हमको, अंडर रूट के अंदर जाओ, ये क्या है, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, 2 प्लस एक्स होल पार्ट अंडर रूट के अंदर है। समझ रहे हैं, सारा पार्ट हमारा अंडर रूट के अंदर है, इसका dx करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। यहाँ से जो जो हमारा डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 से 2, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, अंडर रूट लगा दो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्लस एक्स है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 माइनस एक्स से। 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो हमारे पास डी एक्स आ ही जाएगा। क्या आ जाएगा, डी एक्स। ये तो हमारा डी एक्स हो जाएगा। ये इक्वल किसके हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा मेरे पास -2 से 2, ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स दो बार आए तो एक बार बाहर निकाल लेंगे रूट से, तो 2 माइनस एक्स, और नीचे क्या बनेगा, नीचे हमारे पास बनेगा अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी, ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर क्या का कॉन्सेप्ट लगा, एक हमारे पास फार्मूला लगा ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, उसका यूज किया है हमारे पास। तो हमारे पास फाइनल ये डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फाइनल क्या, आई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया -2 से 2, ठीक है, -2 से 2, इसको हम अलग अलग कर लेंगे। तो 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, एक तो हमारे पास अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारा डी एक्स हो जाएगा, ठीक। माइनस एक क्या हो जाएगा, -2 से 2, ठीक है, ये एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये हमारा डी एक्स हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास दो फंक्शन बन गए, एक को I1 मान लेंगे, एक को I2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, I1 और I2, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। ये इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन। पहली इक्वेशन हमने इसको मान लिया है, ठीक है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। अब क्या करेंगे, I1 को अलग सॉल्व कर लेंगे, I2 को अलग सॉल्व कर लेंगे। तो I1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 से 2, 2 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या आया है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, ये डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, ये देख लो। फार्मूला ये कहता है, अगर हम किसी फंक्शन का यानी कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, क्या फंक्शन है मेरे पास, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये हमारा आता है क्या, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। याद रखना, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी आएगा, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, सी क्यों आया है, क्योंकि अगर हम, ये हमारा इनडिफिनिट है, अगर डिफिनिट होता तो सी हटा देते लिमिट लगा के। फिलहाल के लिए ये फार्मूला होता है, इतना याद रखना हमें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, क्योंकि 2 तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट टर्म में, इससे कोई मतलब नहीं। अंदर वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स, ठीक है। क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स की जगह कितना है, एक्स है, और ए की जगह कितना है, 2 है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिमिट दी है, जब लिमिट दी है तो कांस्टेंट टर्म नहीं लगाया जाता, तो ये हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व कर लो। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2, 2 बाहर रहेगा। अब पहले सबसे पहले -2 रखोगे, अपर लिमिट रखोगे, ये साइन इनवर्स, ठीक है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, माइनस, ठीक, साइन इनवर्स ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, -2 डिवाइड बाई 2,
ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करो। यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन रहेगा, कोई मतलब नहीं उससे। यहाँ पे करोगे तो 1 आएगा, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू यानी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे आओ, यहाँ पे देखो क्या है, -1, -1 से क्या आएगा हमारे पास, -1 से माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये माइनस बाहर आ गया, एक माइनस और ये आ गया। ठीक है, अंदर क्या बचा, साइन इनवर्स, ये बचेगा साइन पाई बाई 2 बचेगा। अब क्या हुआ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक फार्मूला ये होता है, अगर हमारे पास साइन माइनस थीटा है, साइन इनवर्स माइनस थीटा है, तो ये बराबर माइनस आगे आ जाएगा और साइन इनवर्स थीटा हो जाएगा। समझ गए, ये वाला फार्मूला लगा के हमने ये माइनस बाहर निकाला है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हमारे पास 2 तो बाहर ही रहेगा। ठीक है, ये साइन से साइन कट जाएगा, पाई बचेगा, पाई बाई 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से साइन कट जाएगा, कितना बचेगा, पाई बाई 2 बचेगा। तो इनको जब एलसीएम ले लोगे कितना बचेगा, पाई बचेगा। तो पाई एलसीएम में बचेगा। ठीक है, जब इन दोनों का एलसीएम ले लोगे 2 पाई हो जाएगा, नीचे भी 2 है, तो ये कट के ये केवल पाई 2 पाई बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास I1 की वैल्यू कितनी आ गई, I1 की वैल्यू आ गई 2 पाई। तो I1 तो हमारा निकल आया, जो कि 2 पाई आया। ठीक है, अब I2 भी चेक कर लेते हैं, ये R नहीं है, 2 पाई है, ये हमारा पाई है, 2 पाई। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है I2। क्या निकालना है, I2। तो I2 कितना है, I2 इज इक्वल टू हमारे पास है, देख लो I2 कितना है, ये हमारे पास है। ठीक है, ये कितना है, माइनस 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 लगेगा, -2 से 2। ठीक है, -2 से 2 है। अब अगर हम यहाँ पे माइनस लगा दें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि फिर या तो इसको पूरा माइनस लेना होता, फिलहाल के लिए माइनस लगा देते। अगर इसको माइनस ले लेंगे I2 को तो फिर तो ठीक है, लेकिन हम माइनस नहीं लिए तो प्लस लिए, तो इसकी वजह से माइनस वहाँ पे हमने लगा दिया। ये कितना है, ये हमारा निकल के आया है, ये आया x डिवाइड बाई अंडर रूट, एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर है 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और ये dx है। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया है। अब हमें क्या करना है, लेट करना है। क्या लेट करना है, लेट कर लेना है, लेट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर जो है हमारा वो t के बराबर है। ठीक है, ये हमारा t के बराबर है, तो इसका हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 dx, माइनस का 2x dx बराबर आ जाएगा dt। ठीक है, ये तो हमारे पास आ गया, यानी जहाँ पर 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है वो वहाँ पर t रखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास dx है, उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, dx सॉरी x और dx, इसकी जगह हम लिख देंगे माइनस का dt/2। ये तो काम हो गया, लेकिन लिमिट भी चेंज हो जाएगी जब फंक्शन हमारा t में आया। तो अब क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे। जब x बराबर हमारा कितना है, 2 है, कितना, माइनस का 2 है। जब x बराबर हमारे पास कितना है, माइनस का 2 है, x बराबर -2। ठीक, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2 है, तो ये भी हमारे पास कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जब t हमारा कितना आ जाएगा, t हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद जब x बराबर हमारा 2 है, तब भी हमारा t कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमारा कौन सा बन रहा है, ये फंक्शन हमारा ऑड फंक्शन बन रहा है। जब कोई फंक्शन ऑड फंक्शन बनता है तो उसकी लिमिट क्या होती है, 0 से 0 होती है। इसलिए हमारे पास I2 वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। एक तो ये तरीका है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो सुनो क्या होता है। अगर हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला ये होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है -a से a, क्या है, एक फंक्शन है -a से a है। ठीक है, इसको फार्मूला यहीं पे लिख देते हैं, साइड पे यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, फार्मूला याद रखना, a से a है। ठीक है, f ऑफ x है और dx है। ठीक है, तो इसकी 2 वैल्यू होती हैं। 2 वैल्यू कैसे होती हैं, अगर हमने क्या किया, x की जगह -x रखा और वही फंक्शन हमारे पास आ गया, तो ये फंक्शन होता है इवन फंक्शन होता है। और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू जो हो जाती है वो हमारे पास हो जाती है 0 से a, 2 टाइम्स हो जाएगा 0 से a, f ऑफ x dx हो जाता है। ठीक है, ये इसका एक फार्मूला। दूसरा,
अगर हमने पहली कंडीशन ये होती है इवन केस के में, दूसरी कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास f माइनस एक्स रखते हैं और फंक्शन मेरा क्या आ जाता है, माइनस का एफ एक्स आ जाता है, माइनस का एफ एक्स आ जाता है, तो ये ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। और इसका सोल्यूशन क्या आता है, इसका सोल्यूशन जो आता है वो जीरो आता है, क्या आता है, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू जीरो आएगी। अब अगर आपको देखना है तो ये फंक्शन हमारा, ये जो अंदर का पार्ट है, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स मान लो, ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, टू का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमें क्या रखना है, माइनस एक्स। ठीक है, रखते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू, जहाँ पर एक्स है वहाँ पर क्या रखना है, माइनस एक्स रखना है। अंडर रूट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे क्या है, टू का स्क्वायर, यहाँ माइनस है, माइनस एक्स का स्क्वायर। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा मेरे पास टू का स्क्वायर माइनस ये माइनस माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास निकल के आ गया माइनस का एफ एक्स, और ये हमारा ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। जब ये ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर कितना आएगा, ऑड फंक्शन हो गया, तो जो रिजल्ट आएगा इसका, जो इसका रिजल्ट आएगा तो आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर जीरो आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, आई टू वैल्यू हमारे पास जीरो आ गई। कैसे आई, हमने सारी कंडीशन यहाँ पर आपको बता दी। अगर ये ऑड फंक्शन का केस बनता है, लेकिन हमारे पास ये कंडीशन जरूरी है, फंक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, माइनस ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर ये नहीं होगा तो फिर ये ऑड इवन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इस कंडीशन की, और ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई टू की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, जीरो आ गई। तो हमारे पास फंक्शन यानी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई वन माइनस आई टू। ठीक है, आई वन कितना आया था, आई वन हमारे पास जो आया था उसको लिख दो, आई वन कितना निकल के आया था, आई वन हमारे पास निकल के आया था टू पाई, और ये कितना आया, जीरो आया, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, टू पाई। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम इंटीग्रेशन इसका करते हैं माइनस टू से, टू कोई फंक्शन है, क्या फंक्शन है जो गिवन है, टू माइनस एक्स डिवाइड बाई टू प्लस एक्स, तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, टू पाई आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आया तो लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये क्लास 12 के लिए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।